हेलो एवरीवन, टुडे हियर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनका पैटर्न लाया हूँ। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ ही साथ अन्य एग्जाम्स, अदर एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल का नाम मेरा है ऑल थिंग्स इंक्लूसिव, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या मेरा? अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, माध्यिका से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस पे आना फिक्स होता है और ये पैटर्न फिक्स है, यही पैटर्न होता है, इसी पैटर्न पे करना होता है आपको। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस क्वेश्चन को लगा लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो। फटाक से देखते हैं कि कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। एक डेटा दिया गया है आपको, ये डेटा थोड़ा-सा अच्छे से नहीं बन पाया था, इसीलिए मैंने इसी डेटा को ये ऐसे देते हैं एग्ज़ाम में आपको, ऐसे। तो वहाँ पर बन नहीं पाया था तो मैंने अलग से फिर बना दिया है, ठीक है? तो ये डेटा आपको, डेटा में 2 चीज़ें मिलेगी, एक वर्ग का अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसा वाला मिलेगा। फिर आवृत्ति मतलब 0 से 10 5 बार आया है, 10 से 20 10 बार आया है, 20 से 30 20 बार आया है, 30 से 40 15 बार आया है, 40 से 50 10 बार आया है, ठीक है? तो आवृत्ति यही चीज़ होती है, आवृत्ति मतलब कितनी बार कोई चीज़ आई है, बार-बार रिपीट हो रही है, वो आवृत्ति होती है, ठीक है? तो ये 0 से 10 का वर्ग 5 बार, ऐसे ये दिया हुआ है, तो इसी को मैंने अच्छे से यहाँ पर लिख दिया है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको इसका फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है माध्यिका के लिए सूत्र, माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तो मीडियन यानी माध्यिका बराबर L+N/2 माइनस CF बटा F गुणित H। ठीक है, ये फ़ॉर्मूला हमेशा याद रखना। इसमें क्या है, L क्या है, माध्यिका वर्ग का निचला सीमा, इस माध्यिका वर्ग का निचला सीमा। अभी हम जब इसका बड़ा वाला टेबल बनाएंगे ना तो समझ में आएगा कि अब माध्यिका वर्ग क्या होता है, निचला सीमा क्या है। और एन क्या है इसमें, इस फॉर्मूले में एन क्या है, एन क्या है आपका कुल आवृत्ति, मतलब आवृत्ति का जोड़। सिग्मा जहाँ भी दिखे, सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है सबको जोड़ दिया गया है, सबको जोड़ा गया है, सबको जोड़ा गया, ठीक है? मतलब जहाँ भी सिग्मा लगा इसका मतलब ये है कि उसके आगे जितना भी है उसका मतलब उसको जोड़ा गया है, ठीक है? यहाँ सिग्मा का ये मतलब होता है। आगे क्या हम देख सकते हैं, आगे हम क्या देख सकते हैं, आगे हम ये देख सकते हैं कि CF के बराबर क्या है, CF हमारा माध्यिका वर्ग, जो भी माध्यिका वर्ग हम देखेंगे उसके ठीक पहले वाला होता है मेरा संचयी आवृत्ति। CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हिंदी में कहते हैं संचयी आवृत्ति, इसीलिए CM, ठीक है? F फॉर क्या है, आवृत्ति है आपका, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति लेंगे हम। H फॉर वर्ग की चौड़ाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लिख लोगे आप पहले, फिर इसी को अब एक बड़ा टेबल में कन्वर्ट करोगे, एक बड़ा टेबल बनाना होगा आपको। टेबल में 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक आपका, एक तो जो 2 ठो दे दिया है, एक आपको बनाना होता है, ठीक है? एक आपको बनाना पड़ेगा, CF का जो है वो टेबल में बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं टेबल हम फटाक से। एक आपका पहले रहेगा वर्ग क्या है, वर्ग अंतराल। पहले हम यहाँ पर एक सेकंड, हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है? फिर है मेरा आवृत्ति F। फिर मेरा आता है CF जिसको कहते हैं संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति कह लो, संचयी आवृत्ति इसको कहते हैं CF, ठीक है? ये 3 चीज़ों का आप चार्ट बनाओगे, ऐसे ही टेबल आपको भी बनाना है। वर्ग अंतराल जैसे दिया है वैसे लिखते जाओ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30 हो गया आपका। फिर 30 से 40, 40, चलिए 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50, ठीक है? अब हम क्या लिखेंगे, आवृत्ति, जिसका जो आवृत्ति दिया है वो लिखेंगे, ठीक है? देखो 0 से 10 5 बार है, 0 से 10 5 बार है, तो आवृत्ति वाले में हम 0 से 10 के बगल में 5 लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद 10 से 20 देखते हैं, 10 से 20 कितनी बार है, 10 से 20 मेरा 10 बार है, 10 से 20 मेरा 10 बार है, 10 से 20 मेरा 10 बार है। हम भी यहाँ अब 10 से 20 के बगल में लिख देंगे 10, और फिर ऊपर चलते हैं हम, 20 से 30 20 बार है, 20 से 30 कितनी बार है, 20 बार, तो 20 से 30 के बगल में मैंने लिख दिया 20। 30 से 40 देखते हैं, 30 से 40 15 बार है, ठीक है? 15 बार है 30 से 40, 15 बार। 40 से 50 कितनी बार आया है, आवृत्ति मतलब कितनी बार आया है, 10 बार बोला है, 10, 40 से 50 10 बार, ठीक है? ये मैंने सबका निकाल दिया आवृत्ति। CF कैसे निकालते हैं, CF कैसे निकालते हैं, CF में तुम लोग कैसे निकालोगे, CF में सबसे पहले पहला वाला जो वर्ग है उसका जो आवृत्ति है CF और उसका आवृत्ति पहले वाले के लिए सेम रहता है, पहले वाले के लिए वो सेम रहेगा, ठीक है? लेकिन दूसरी वाली के क्या रहेगा, इन दोनों को ऐड करते जाएंगे, इन दोनों को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। मतलब दूसरा जो मेरा बनेगा CF है ना, इसके लिए जो CF बनेगा वो पिछले वाले को जोड़ कर बनेगा, 10 5
15 बनेगा। और यहाँ पर इसके पिछले वाले में जोड़ दो 10 20 30, और यहाँ पर इसके पिछले वाले में जोड़ दो 15 20 35। अब यहाँ पर इसके पिछले वाले में जोड़ दो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ वहाँ 35 हो गया, यहाँ पर हो गया 25। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अपने पिछले वाले में जोड़कर, एक तो 5 पहली बार में लिखा जाएगा, फिर अगला कैसे लिखाएगा CF, अब पीछे वाले से अगले वाले में जोड़ जोड़ कर लिखाएगा, ऐसे लिखोगे। ठीक है, चलिए इन बीच बीच में ये जो हम समझाने के लिए किए थे इसको अब थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हाँ, तो ये हम ऐसे लिखे थे, बाकी ऐसे पीछे के ऐसे जोड़ जोड़ कर ऐसे लिखा गया है, ऐसे समझने के लिए चलो बना ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये क्या किया गया है, जोड़ा गया है, यहाँ पर हर बार जोड़ा गया है, यहाँ पर हर बार जोड़ा गया है। आप ऐसे बना मत देना, ये बस समझाने के लिए ऐसे हम तीर बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये 35 था हमारा यहाँ पर ना, 35, एक सेकंड अच्छे से बना लेते हैं हम। 35 था यहाँ पर हमारा, ये 35 हो गया। ठीक, अब क्या चाहिए हमको, अब क्या चाहिए हमको, फार्मूला में चलते हैं। CF तो मेरे को मिल गया, CF मिल गया मेरे को, CF हमको मिल गया है भाई साहब। CF का चार्ट मिला है, अभी CF नहीं मिला, CF का चार्ट मिला है। अब ये चार्ट बनाने के बाद आपको सबसे पहले क्या खोजना होता है, आप सबसे पहले n/2 निकालोगे, n/2 निकालोगे तो उसके लिए पहले n निकालना होगा। n क्या है मेरा, n क्या है मेरा, n क्या है मेरा, n मेरा कुल आवृत्ति है। कुल आवृत्ति जोड़ोगे तुम, कुल आवृत्ति जोड़ोगे तुम, n बराबर कुल आवृत्ति, कुल आवृत्ति, कुल आवृत्ति। चलो जोड़ते हैं कुल आवृत्ति, कुल आवृत्ति को जोड़ते हैं। चलो कैसे जोड़ेंगे, कुल आवृत्ति सबको जोड़ते हैं, आवृत्ति जो भी दी है ये पूरा वैल्यू जोड़ेंगे। 5 10 20 15 10 सबको जोड़ दो। 5 है, फिर उसके बाद 10 है, 20 है, 10 है, 20 है, फिर उसके बाद 15 है, 10 है, 15 है, 10 है। जोड़ते हैं, कितना होगा जोड़ने पर, देखो 10 5 15, 15 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 5 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 आया सब। ठीक है, कितना आया मेरा, 60 आएगा। ठीक, n का वैल्यू आ गया 60, n का वैल्यू कितना आ गया 60। अब n/2 निकालो, n/2 निकालो तो ये मेरा होगा 60/2 यानी 30, और ये ही हमारा होता है, यही मेरा डिफाइन करेगा। n/2 फॉर्मूले में चाहिए था ना, देखो फॉर्मूले में n/2 भी चाहिए था, n/2 भी चाहिए था। अब n/2 का वैल्यू, n/2 का वैल्यू, n/2 का वैल्यू, ठीक है, n/2 का वैल्यू जिस जिस वर्ग जिस वर्ग अंतराल में, जिस वर्ग अंतराल में आएगा वही मेरा क्या होगा, माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका नहीं कह रहे हैं, माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग होगा। देखिए n/2 का वैल्यू कितना है मेरा, 30 है। अब बोल रहा है कि n/2 जिस वर्ग अंतराल में आएगा, 30 इस, ये देखो वर्ग अंतराल यहाँ पर है, वर्ग अंतराल यहाँ पर है, तो ये किस में आ रहा है भाई, देखते हैं। 30 मेरे किस में आएगा, 30 मेरे किस में आएगा, 30 मेरा आएगा इसमें। ठीक है, 30 मेरा आएगा इसमें, आएगा 30। ठीक, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। 20 से 30 में 30 आ जा रहा है ना। ठीक है, ये हो गया मेरा। ठीक, 30 हमको वर्ग अंतराल मिल गया, वर्ग अंतराल ये मेरा माध्यिका वर्ग का सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन माध्यिका वर्ग का सेक्शन है। ठीक है, माध्यिका वर्ग का सेक्शन मिल गया। अब फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, CF चाहिए, n तो मिल गया, L क्या है मेरा, L है माध्यिका वर्ग का निचला सीमा। क्या है मेरा, L निचला सीमा है, निचला सीमा किसका, माध्यिका वर्ग का। माध्यिका वर्ग कौन है, ये है मेरा, इसमें निचला सीमा यानी लोवेस्ट वैल्यू कौन है, 20 है। तो L बराबर क्या रहेगा, माध्यिका वर्ग का निचला सीमा, लोवेस्ट वैल्यू, निचला सीमा है ना, निचला सीमा लोवेस्ट वैल्यू। तो माध्यिका वर्ग मेरा कौन सा था, माध्यिका वर्ग मेरा ये है जिसमें कम से कम वैल्यू का 20 है। कितना है, 20 है। तो L बराबर क्या मिल गया मेरे को, 20 मिल गया। और फॉर्मूले में क्या चाहिए हमको, और फॉर्मूले में क्या चाहिए हमको, और फॉर्मूले में हमको चाहिए भाई, देखो अब हमको L भी मिल गया है, N भी मिल गया है, CF ढूंढना है। CF देख लेते हैं, CF कहाँ है भाई, CF माध्यिका वर्ग के, ठीक CF में लिखा क्या हुआ, ये देखो माध्यिका वर्ग से का पहले वाला जो रहेगा वही मेरा संचयी आवृत्ति रहेगा। ये माध्यिका वर्ग है तो इसके पहले वाला जो अंक है वही मेरा संचयी आवृत्ति है। यानी CF हम कितना लेंगे, 15 लेंगे। CF कितना लेंगे हम, CF लेंगे हम 15, CF ले लेंगे हम 15। ठीक है, CF ले लिया मैंने 15। अब क्या चाहिए, F चाहिए। F क्या है, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, माध्यिका वर्ग जिसमें जी माध्यिका वर्ग है और इसके सामने आवृत्ति मेरा ये है, तो ये भी मेरा 20 हो गया, ये भी कितना हो गया मेरा, 20 हो गया। ठीक है, F भी मेरा क्या हो गया, 20। सब माध्यिका वर्ग से रिलेट करके सब है।
ठीक है। और क्या फार्मूले मेरे को चाहिए, फार्मूले मुझे एच वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई मतलब ये जो 0 से 10 जा रहा है, बीच में कितनी की गैप आ रही है, 10-10 की गैप आ रही है ना। 0 से 10, 10 से 20 में 10 जोड़ोगे, 20 से 30 में 10 का गैप है ना, 30 से 40 में भी 10 का गैप है, 40 से 50 में भी 10 का गैप है। तो ये जो गैप है वही मेरा एच होता है, ये जो गैप है वही मेरा एच होता है। 10-10 का गैप है ना, क्या होता है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बीच का गैप, मतलब जो बीच बीच का गैप आ रहा है, वो जो आ रहा है ना 10-10 को आगे बढ़कर चल रहे, तो एच मिल गया। अब आपको एल एच सी एफ एच n/2 सब निकाल लिए हैं हम, n/2 सब निकाल लिए हम। अब फार्मूले पे रख देंगे, क्या है फार्मूला मेरा, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर एल, एल माध्यिका बराबर एल प्लस क्या मेरा, देखो यहाँ फिर से दिखा दे रहा हूँ मैं ऊपर आपको, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ, बड़ा वाला n बना लेते हैं, n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अब देखते हैं एल कितना है मेरा, एल कितना मेरा, एल मेरा 20 है, एल मेरा 20 है, प्लस n/2 मेरा 30 है, n/2 मेरा देखो कहाँ है, n/2 n/2 मेरा 30 है, n/2 हम लिखते हैं 30, माइनस क्या है मेरा, माइनस सी एफ है, सी एफ कितना निकालें, सी एफ मेरा यहाँ पर 15 है, सी एफ मेरा 15 है, सी एफ मेरा 15 है, बटा में एफ, एफ कितना है, एफ 20 है, एफ 20 है, एच, एच कितना है मेरा, एच कितना है मेरा, एच मेरा है 10, एच मेरा है 10, ठीक है 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 20 प्लस 30 में से 15 गया तो 15 बचेगा, 15/20, और 10 को अंदर लिया हो तो गुणते 10, ठीक है, बराबर 20 प्लस 10 दूनी 20, काट सकते हो, ठीक है भाई काट लो, और 2 से 15 काटो तो 7.5 आता है, आप काट कर देख लेना 7.5, ठीक है। अब जब 20 प्लस 7.5, ठीक है, अब इनको जोड़ोगे तो 27.5, ये क्या आ गया आपका, ये माध्यिका आ गया, ये आ गया आपका आंसर, माध्यिका ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हम जल्दी जल्दी कराते हो, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम आपको एक बार समझा देते हैं किया क्या था मैंने। सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है, कौन सा फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। फिर दूसरी बार में किसको क्या कहा गया है ये आपको याद रखना है। जैसे 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 एल को क्या कहा जाता है, एल को कहा जाता है कि भाई माध्यिका वर्ग का जो निचला सीमा रहेगा, यानी लोअर लोअर वैल्यू जो रहेगी वही मेरा एल होता है, ठीक है। मतलब आप जो इस तरीके से निकाल लोगे, फिर n/2 करोगे, n/2, अच्छा माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, हम यहाँ बताए थे कि जो n/2 का वैल्यू जिस वर्ग में आता है, ठीक है, उसी को माध्यिका वर्ग कहते हैं। n/2 n क्या होता है, कुल आवृत्ति होता है, मतलब जितनी भी आवृत्ति दी गई थी टेबल में उनको जोड़ोगे तो n निकल जाएगा, उसका आधा करोगे तो 30 आएगा, और यही n/2 का यानी 30 का वैल्यू जिस वर्ग में आएगा, यानी 20 से 30 में आ जा रहा था, अब आप कहोगे सर 30 से 40 में आ रहा है ना, लेकिन स्टार्टिंग में जिसमें आ जा रहा है उसी को ले लेंगे हम, भाई 20 से 30 में आ ही जा रहा है तो इसको ले लिया मैंने। अब इसको ले लिया, अब उसके बाद एन मेरा निकाल लिया, सी एफ क्या होता है, जो भी माध्यिका वर्ग आएगा आपका, ठीक है, उसको ठीक ऊपर वाले का, इसी का नहीं लेंगे, इसमें से इसी का नहीं लेंगे, माध्यिका वर्ग के सामने वाले नहीं लेंगे, ऊपर वाले को ले लेंगे 15, वो मेरा सी एफ हो गया। तो हम यहाँ देखो लिखे थे ना, सी एफ बराबर 15 लिखे थे, ठीक है। एल एल बताया ना, एल क्या है, निचली सीमा लिए थे, है ना, माध्यिका वर्ग का निचला सीमा मतलब कम वाला वैल्यू, माध्यिका वर्ग था जिसमें कम था 20। एफ मेरा क्या होगा, एफ किसको लेंगे, पूरी आवृत्ति तो एफ ही है, लेकिन लेंगे किसको हम, ये माध्यिका वर्ग जो आएगा उसका में के लेंगे एफ, हम 20 वाला लेंगे हम एफ, ठीक है। और ये सारे वैल्यू लेकर एच क्या होता है, एच क्या होता है मेरा भाई, ये 0 से 10, 10 से 20 जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है टेबल में मेरा, 0 से 10, 10 से 20, है ना, ये कितने का गैप में जा रहा है, 10-10 से गैप में जा रहा है, तो वो मेरा एच होता है, वही मेरा वर्ग की चौड़ाई होती है, एच होती है, तो वही मैंने लिख लिया, सबको फार्मूले पे रख दो, फिर उसके बाद सॉल्व कर दो, देन आपका आंसर आ जाएगा, मैंने फार्मूले पे रखकर सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा, ये रहा अगला क्वेश्चन, उसी प्रकार का मीन निकालना है हमको, ठीक है। लेकिन विधि बोला है अनुमानित विधि से, दो विधियां होती हैं, एक विधि होता है आपका गुणित आंकड़े के लिए, ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है, दूसरा होता है अनुमानित माध्य विधि, ये बड़े क्वेश्चन में यही विधि देगा और ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अनुमानित माध्य ए होता है, डी फार्मूले में लिखा हुआ है डी, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से लिखते हैं, माध्य बराबर लिखा हुआ है आपका ए प्लस सिग्मा एफ टी बटा सिग्मा एफ, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें जो डी है ना, डी वो एक्स में से ए को घटाने पर आता है, और एक्स क्या है मेरा, मध्य बिंदु होता है, एक्स क्या होता है मेरा, मध्य बिंदु होता है, ठीक है। चलिए भाई अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये मैंने टेबल बना रखा है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे इसको। अच्छा व्यय जो दिया है हम वो लिख लेंगे, 0 से 100, 100 से 200, 100 का डिफरेंस जा रहा है 500 तक, इसको हम लिख लेंगे 0 से 100, 100 से 200, 100 से 200, 200 से 300, ठीक है, फिर 300 से 400,
फिर 400 से 500 लिख लिया। अब देखो इनके सामने का जो आवृत्ति इसमें दिया है वो लिख लेंगे। जैसे 0 से 100 के लिए कितना दिया है, 0 से 100 के लिए दिया है 20, इसके लिए 30, 50, 40, 10 जैसे से दिया है वैसे वैसे लिख लोगे आप, ठीक है। 0 से 100 के लिए कितना दिया है भाई, 0 से 100 के लिए कितना दिया है, 0 से 100 के लिए हम देख लेते हैं 20 दिया है, 20। 100 से 200 के लिए 30 दिया है, 30। फिर उसके बाद 50 दिया है 200 से 300 के बीच, 50। फिर दिया है 300 से 400 के लिए 40, 40। फिर 400 से 500 के लिए दिया है 10, 10, ठीक है। अब आपको मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए निकालते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं। कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु, ये जो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। जैसे इसमें 0 और 100 दिया हुआ है, तो 0 + 100/2 कितना आएगा, 100। 0 में 100 जोड़ोगे तो 100 ही रह जाएगा, और 100 को 200 भाग लगाओगे तो 50, ठीक है। अब 100 और 200 को जोड़ोगे तो 300 आएगा। 100 + 200, 100 + 200/2, 100 और 200 को जोड़ोगे तो 300 आएगा, और 300 को 200 जब भाग लगाओगे तो आएगा 150 आपका, ठीक है। अब देखो 200 और 300 को जोड़ो, 200 + 300/2। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 500, और 500 का आधा कितना होता है, 250, 250, 250, ठीक है। अब देखो 300 और 400 को जोड़ दो, या फिर एक छोटा सा ट्रिक बताऊँ मैं आपको। एक ठो आप निकाल लो, बस 50 निकाल लिए ना, जोड़कर निकाल लो। अब देखो इनके बीच का गैप कितना है, 100 का गैप है ना, 100 का गैप जो इनके बीच का है, 100 का, देखो 200 300 के बीच कितना गैप है, 100 का गैप है। तो वही गैप अब पिछले वाले में जोड़ जोड़ के बनाते हो। देखो 50 में 100 जोड़ोगे तो 150, और 150 में 100 जोड़ोगे तो 250। यहाँ पर कितना आएगा, 100 जोड़ दो तो 350 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जोड़ोगे 450 आएगा, ठीक। मतलब एक ठो निकाल लो, फिर जो गैप है उसको जोड़ते जाओ तो आपको अगला मिलता जाएगा। हर बार जोड़कर 2 से भाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक प्रकार की ट्रिक मान लो इसको। अब क्या है भाई, d = x - a। अब यहाँ पर देखो ये मेरा x है, ये माइनस a है। अब x तो मालूम है, a कहाँ है मेरा, a कहाँ है मेरा, a होता है अनुमानित माध्य, ठीक है। तो इसको माना जाता है, क्या माना जाएंगे हम, माना अनुमानित माध्य, अनुमानित माध्य a बराबर। अब किसको मानेगा, ऐसा नहीं किसी को मान लिया, नहीं। ये पूरा जो टेबल है इसके बीच में कौन आ रहा है, बीच में ये आ रहा है ना, बीच में ये आ रहा है, बीच में ये आ रहा है 200 और 300, 200 और 300। तो इसी का जो ये होगा ये 250, इसी का जो मध्य बिंदु होगा ना ये 250, इसी को मान लेंगे हम, ये 250 मान लो आप, 250, ठीक है। ये बीच में जो वैल्यू आ रहा है, बीच में मध्य बिंदु जो निकाले हैं, इसका बीच में कौन है, बीच में 250 है ना, तो वही 250 उसको हम अनुमानित माध्य मान लेंगे, ठीक है। अब घटा देंगे, अनुमानित माध्य मैंने क्या मान लिया, 250 मान लिया है ना। अब घटाएंगे हम, चलिए घटाते हैं हम, ठीक है। x - a करना है। यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर मेरा 50 से, 50 से, और a कितना है मेरा, उधर मान लिया मैंने 250। घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरा, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -200 आएगा। बड़ा वाला माइनस में है ना, 250 में से 50 गया 200, लेकिन बड़ा वाला माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। यहाँ घटाओ 150, 150 - 250, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का आएगा 100, माइनस का आएगा 100, ठीक है। अब यहाँ घटाओ 250, 250 - 250, 250 - 250, तो यहाँ पर अब कितना आएगा, 0। नीचे चलते हैं, यहाँ देखो 350, 350 - 250, यहाँ पर कितना आएगा, 100। फिर चलो यहाँ पर 450, 450 - 250 कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका 200। कितना आएगा आपका, 200, ठीक है। ये आपका आ गया ए। अब एफ डी करते हैं। एफ मेरे देखो यहाँ पर ये एफ है, और ये डी मैंने अभी निकाला, ये डी का वैल्यू निकाला है मैंने, ठीक है। और ये तो एक्स मैंने से डी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब गुणा कर दो, मतलब ये वैल्यू जो आया है, ये इनको आपस में गुणा करके यहाँ लिखते जाना है। चलिए लिखते हैं, 200 में 20 का जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, -4000 आएगा, -4000 आएगा। क्यों -4000 आएगा, तो इसका इसमें गुणा कराए हैं, ठीक है। सबको वैसे ही करना है, इसका फिर इसमें गुणा कराओ तो ये -3000 आ जाएगा। देखो 2 जीरो इसमें है, 1 जीरो इसमें, 3 जीरो हो गया, 3 कम 3, उस पर 2 दूनी 4 और 3 जीरो, वैसे ही कर दे रहे हैं आसान तरीके से। अब यहाँ 0 है, यहाँ 50 है, 50 में 0 तो 0 ही हो जाएगा। 0 कहीं भी गुणा भाग किया तो 0 बना देगा सबको। अब यहाँ देखो, एक सेकंड, ये लाइन कैसे ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 100 है, तो ये 4000 हो गया। और फिर नीचे क्या है मेरा, ये मेरा 10 है, टी नहीं लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ है। ये मेरा क्या है, मेरा 10 है, ये मेरा 10 है, ये मेरा 200 है, यहाँ पर हो गया 2000। अब मेरा सारा कुछ चार्ट में निकल चुका है। अब मेरा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मेरा माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी। फिर से फार्मूला हम लिखते हैं, माध्य बराबर ए प्लस
सिग्मा एफ डी इंटू सिग्मा एफ। ए मेरा 250 है, देखो यहाँ ए मेरा यहाँ 250 माना है, बीच वाला मानते हैं ए, बीच वाला मैंने यहाँ ए 250 माना हुआ है। सिग्मा एफ डी, अब ये जितना भी एफ डी निकला हुआ है ये इन सबको जोड़ना है। सिग्मा का मतलब जोड़ना होता है, तो सारे एफ डी को जोड़ते हैं। अब चलो सिग्मा एफ डी को जोड़ते हैं, सारे एफ डी को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे हम, देखते हैं। स्टार्टिंग में कितना है मेरा 4,500, 3,500, 0, 4,000, 2,000, 4,500 माइनस में है सारा ना, 4,500 प्लस फिर हम माइनस का 3,000 प्लस 0 प्लस 0, फिर है 4,000, फिर 2,000, फिर है 4,000, फिर है 2,000। सबको सिग्मा एफ डी में जोड़ दिया। अब नीचे है सिग्मा एफ, जितना भी ये एफ है टोटल एफ, ये टोटल एफ को यहाँ जोड़ना है। ठीक है, देखो कितना आएगा, 20, 30, 50, 40, 10, 20, 30, 50, 40, 10, 20 प्लस 30 प्लस 50, 40, 10। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। ठीक है, ये तो मेरा 250 अपना रह जाएगा, 250 तो भाई अपना रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इनको जोड़ो जरा, देखो क्या होगा, -4,000, -4,000। अब ये माइनस का 3,000 ब्रैकेट खोला तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस 3,000 हो जाएगा ये। ठीक है, इधर देखो 4,000 और 2,000, 6,000, प्लस का 6,000, ब्रैकेट क्लोज। अब इनको जोड़ो जरा, 30 और 20, 50, 50, 50, 100, 100। ठीक है, और 100, 40, 50 यानी 150। कितना आ गया भाई, ये 150 आ गया। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। अब हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 7,000, क्या आ गया मेरा ऊपर, -7,000, -7,000 प्लस का 6,000, नीचे मेरा 150। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर 250 प्लस, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7,000 में से 6,000 गया तो बचा 1,000, लेकिन बड़े वाले के सामने माइनस है तो माइनस का 1,000, बटे 150। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे हम उसको काट सकते हैं ना, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो बचा कितना मेरा, बचा मेरा 250 प्लस ऊपर बचा -100 बच्चे 15। अब यहाँ पर क्या काट सकते हो, यहाँ पर काट सकते हो 5 से, 5 3 15 और 20 25 100, यानी -20/3, -20/3। अब आगे आंसर मेरा क्या आ गया, 250 प्लस -20/3। अब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी 250 माइनस 20/3। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, या फिर 20 को 3 से क्या कर लो, भाग लगाओ, दो भाग लगाओ, क्या होगा, 3 छक्का 18, बचे कितना 2, दशमलव लगाओ 0, 3 छक्का 18, मतलब फिर 2 बचेगा, फिर जाएगा, मतलब इसको जब ऐसे ही जाता रहे ना तो 6.67 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार 6 6 6 6 जाता रहेगा, तो कुल मिलाकर 6.67 कर लेंगे। ठीक है, वो मेरा रफ कार्य है ये, मतलब 250 माइनस इसका वैल्यू मेरा है 6.67। अब घटा देते हैं, 250.0 हमेशा छुपा रहता है, इसमें से 6.67 को घटाना, ये दशमलव है, घटाना है, घटाते हैं। ये घटाने का तरीका है, 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो ये देखो, ये पहले इसको दिया 1 तो ये बना था 10, अब इसको 1 दे दिया तो ये बन गया 9, अब ये बन गया 10, अब ये इसको 1 दे दिया तो अब ये भी 9, ये भी 9 बन गया, ये बन गया 10, 10 में से 7 गया 3, ये तो 9 बन गया था, 9 में से 6 गया 3, दशमलव को दशमलव लगा दिए, 9 में से 6 गया 3, और 1 दे दिया था नहीं तो ये बन गया 4, 243.33 आंसर आया। तो मेरा माध्य बराबर आया 243.33 आंसर। ठीक है, ये था मेरा माध्य निकालना। अच्छे से देखना, आप लोग समझ में आपको आएगा, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आएगा ये सारा कुछ। 1 2 क्वेश्चन और बच्चे, उनको भी कर लेते हैं हम फटाक से हम।